सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लो, ये वीडियो तुमने अपने हाथ से नहीं खोली, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल के हालात देखकर तुम्हें ये वीडियो दिखा दी है। क्योंकि अल्लाह जानता है इस वक्त तुम्हारे दिल को किस नसीहत की जरूरत है। कभी बैठकर अपने दिल से पूछा है कि यह जिंदगी इतनी आसान क्यों नहीं होती? क्यों हर रोज कोई नया इम्तिहान सामने आ जाता है? क्यों कभी कभी लगता है कि अब बस और हिम्मत नहीं बची? असल में यही दर्द, यही मुश्किलें, यही आंसू हमारी असली ताकत बनाने के लिए आते हैं। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा करेगा। दर्द का मतलब सिर्फ चोट या तकलीफ नहीं है। दर्द का मतलब है कसौटी पर कसना। लोहे को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह तलवार ना बन जाए। सोने को भी तब तक आग में गलाया जाता है जब तक वह खरा सोना न साबित हो जाए। इंसान को भी अल्लाह तब तक इम्तिहान में डालता है जब तक उसका ईमान और उसका जज्बा मजबूत ना हो जाए। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़ी मंजिल के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए। कभी सोचा है अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें इम्तिहान में ही क्यों डालता? वो तो तुम्हें उसी हाल पर छोड़ देता। लेकिन जब अल्लाह तुम्हें चुनता है तो तुम्हें आजमाता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा मकाम है। याद रखो, इम्तिहान हमेशा उसी का लिया जाता है जिसमें काबिलियत हो। और अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाने का फैसला किया है तो समझ लो कि तुम में कुछ खास है। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा काम बिना दर्द के नहीं हुआ। किताबें पढ़ना आसान है, मगर रात रात भर मेहनत करना मुश्किल है। सपनों की बातें करना आसान है, मगर उन सपनों के लिए नींद कुर्बान करना मुश्किल है। सबको कामयाबी चाहिए, मगर बहुत कम लोग दर्द और मेहनत झेलकर कामयाबी तक पहुंचते हैं। जो लोग इस दर्द को गले लगाते हैं वही असल में आगे बढ़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, फूलों की खुशबू सबको भाती है, मगर कांटों के दर्द को कोई नहीं अपनाता। मगर सच तो ये है कि बिना कांटों को सहन किए फूलों तक पहुंचना नामुमकिन है। किसी भी इमारत की नींव हमेशा जमीन के नीचे खोदी जाती है। वो अंधेरा, वो मिट्टी, वो दबाव, वही मेहनत का दर्द है। लेकिन वही नींव ऊपर खड़ी इमारत को आसमान छूने की ताकत देती है। ठीक उसी तरह मेहनत का दर्द तुम्हें नींव की तरह मजबूत बनाता है। जितना गहरा दर्द, उतनी ऊंची कामयाबी। याद रखो, आराम से मिली हुई चीजें ज्यादा टिकती नहीं, लेकिन दर्द और मेहनत से मिली हुई चीजें हमेशा कीमत रखती हैं। सोचो, अगर जिंदगी हमेशा आराम और सुकून से भरी होती तो इंसान कभी मेहनत करता, कभी आगे बढ़ने की कोशिश करता? नहीं, क्योंकि दर्द ही इंसान को बदलता है। दर्द ही इंसान को बेहतर बनाता है। आज का दर्द तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानो। आज का दर्द तुम्हें बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। आज का दर्द तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां बिना दर्द के पहुंचना नामुमकिन है। दर्द तुम्हें सिखाता है कि असली सब्र क्या है। दर्द तुम्हें समझाता है कि दूसरों के आंसुओं की कीमत क्या होती है। और दर्द ही तुम्हारे दिल को इतना बड़ा बना देता है कि तुम न सिर्फ अपनी मुश्किलें झेलते हो, बल्कि दूसरों की मुश्किलें आसान करने की ताकत भी पा जाते हो। याद रखो, आराम इंसान को सोने देता है, लेकिन दर्द इंसान को जगाकर आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जब दर्द तुम्हें बदलता है तो वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। और यही अल्लाह की रहमत है कि वो तुम्हें दर्द देकर दरअसल तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम तक पहुंचा रहा है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा इंसान किसी न किसी दर्द से गुजरा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलामी में बेच दिया, लेकिन वही दर्द उन्हें मिस्र का हाकिम बना गया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत और हुकूमत अता की। करबला का मैदान, जहां हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान की, वो दर्द आज तक दुनिया को सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की ताकत सिखाता है। उनका दर्द हमें ये सबक देता है कि हक़ के लिए डटे रहना ही असली कामयाबी है। आज के दौर में भी देख लो, हर कामयाब इंसान के पीछे एक लंबा स्वर होता है। खिलाड़ी मैदान में खून पसीना बहाता है, तब जाकर सोना जीतता है। आलिम रातों को जागकर इल्म हासिल करता है, तब जाकर लोगों का रहनुमा बनता है। लीडर अपने जज्बात और आराम की कुर्बानी देता है, तब जाकर कौम की रहनुमाई करता है।
सच्चाई ये है, जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी कामयाबी। बड़े लोगों की जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं होती, बल्कि कांटों और आंसुओं से भरी होती है। लेकिन वही कांटे, वही आंसू उन्हें मजबूत बनाते हैं और दुनिया के लिए मिसाल बना देते हैं। याद रखो, अगर आज तुम्हारे हालात दर्दनाक हैं तो शिकायत मत करो, बल्कि शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हें उन चुनिंदा लोगों में शामिल कर रहा है जिनके दर्द को वो बड़ी मंजिल में बदलता है। शायद तुम सोच रहे हो ये दर्द कब खत्म होगा, लेकिन सच ये है कि दर्द खत्म होने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें बदलने, तुम्हें बनाने और तुम्हें मजबूत करने आता है। जब तुम इस दर्द से ताकत निकालना सीख जाओगे, तब यह दर्द तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि दर्द दो तरह का होता है। 1, हार का दर्द, जो इंसान को तोड़ देता है, उसकी हिम्मत छीन लेता है और उसे अंदर से कमजोर बना देता है। 2, मेहनत का दर्द, जो इंसान को बना देता है, उसे और मजबूत करता है और उसे वहां पहुंचाता है जहां सिर्फ ख्वाब ले जा सकते हैं। तुम्हें चुनना है कि कौन सा दर्द अपनाना है। क्या तुम हार का दर्द झेलकर हमेशा पछताओगे, या मेहनत का दर्द झेलकर कामयाबी की रोशनी तक पहुंचोगे? याद रखो, दर्द वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे हार जाता है और कोई उससे जीत जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सब्र करने वालों को उनका इनाम बेहिसाब दिया जाएगा। आज अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, सपनों को पूरा करने का रास्ता बंद है, तो याद रखो, यही दर्द तुम्हें मेहनत करना सिखा रहा है। जब भूख लगेगी तो रोजगार की तलाश में मेहनत करोगे। जब नाकामियां आएंगी तो दोबारा कोशिश करना सीखोगे। जब लोग ताने देंगे तो और मजबूत बनोगे। और फिर वही लोग जो आज तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाएंगे। याद रखो, दर्द तुम्हें सिर्फ बदलता ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की असली ताकत को जगाता है। दर्द तुम्हें धैर्य सिखाता है, दर्द तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना सिखाता है, दर्द तुम्हें दूसरों की तकलीफ समझना सिखाता है। और जो लोग तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी हिम्मत और संघर्ष देखकर प्रेरित होंगे। सोचो, अगर दर्द ना होता तो शायद तुम कभी उस इंसान तक नहीं पहुंच पाते जो तुम बनने के लिए बने हो। हर ठोकर, हर संघर्ष, हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है। हर बार जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम हार के बाद खड़े होते हो, तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हो जो न सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उन्हें सच करने की ताकत भी रखता है। यही है दर्द की असली खूबसूरती। ये तुम्हें टूटने नहीं देता, बल्कि तुम्हें नया, मजबूत और बेहतर इंसान बना देता है। यानी जो लोग सब्र और हिम्मत से दर्द सहते हैं, उनके लिए इनाम इतना बड़ा है कि उसका हिसाब ही नहीं किया जा सकता। सोचो, जब अल्लाह कह रहा है कि इनाम बेहिसाब मिलेगा, तो क्या तुम्हारा दर्द छोटा रह जाएगा? नहीं, वो दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाएगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि सब्र करना मुश्किल है, लेकिन असल में सब्र ही सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि सब्र तुम्हें सीधे अल्लाह से जोड़ता है। सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत और अल्लाह का नूर होता है। दर्द तुम्हें रुलाता है, लेकिन यही आंसू तुम्हें झुकाकर सजदे में ले आते हैं। दर्द तुम्हें अकेला करता है, लेकिन यही तन्हाई तुम्हें अल्लाह के करीब कर देती है। दर्द तुम्हें कमजोर दिखाता है, लेकिन यही कमजोरी तुम्हें ताकतवर बना देती है। याद रखो, जब इंसान दुनिया के सामने टूट जाता है, तो अल्लाह के सामने और मजबूत हो जाता है। तो अपने दर्द को कोसना छोड़ दो, उसे अपनाओ, उसे गले लगाओ और समझो कि यही दर्द तुम्हें हारने नहीं देगा, क्योंकि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला साथी है जहां सिर्फ तुम्हारा नाम और तुम्हारी कामयाबी लिखी जाएगी। हमें लगता है कि दर्द से भाग जाना आसान है, मगर सच्चाई यह है कि जो इंसान दर्द से भागता है, वो कभी मजबूत नहीं बनता। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तो दर्द से दोस्ती करनी होगी। हर बार जब दिल टूटे, हर बार जब ठोकर लगे, उसे एक नया सबक समझो, क्योंकि यही सबक तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने का सपना तुमने देखा है। याद रखो, दर्द सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं आता, बल्कि तुम्हें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। हर मुश्किल जो तुम्हें रुलाती है, वह तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर निकालती है। हर ठोकर, हर असफलता तुम्हें खुद से और करीब लाती है।
और जब तुम इन सब चीजों को सहना सीख जाओगे, तब कोई भी चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं। दोस्तों, कभी मत भूलना, आज का दर्द कल की ताकत है। आज अगर तुम रो रहे हो, कल तुम दूसरों को हंसाओगे। आज अगर तुम गिर रहे हो, कल दूसरों को सहारा दोगे। आज अगर तुम्हें ताने मिल रहे हैं, कल तुम्हें तालियां मिलेंगी। याद रखो, जो इंसान आज दर्द सह सकता है, वही कल अपने जीवन की राह आसान कर सकता है। बस सब्र रखो, मेहनत जारी रखो और दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि ये दर्द ही तुम्हें वह इंसान बनाएगा जिसका सपना तुमने अपने दिल में देखा है। और याद रखो, हर कठिनाई एक अवसर है, हर गिरावट एक नई शुरुआत है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग आज तुम्हें ताने देते हैं, वही कल तुम्हारी जीत पर तारीफ करेंगे। दर्द को गले लगाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ और हमेशा याद रखो, जो आज तुम्हें तोड़ता है, वही कल तुम्हें नया, मजबूत और कामयाब इंसान बनाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान दर्द से डर जाए। मत डरो, मत भागो, इस दर्द को गले लगाओ। याद रखो, दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कभी कभी दर्द तुम्हें नया बनाने आता है। हर ठोकर, हर असफलता, हर मुश्किल, ये सब तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए है जो तुम बनने के काबिल हो। तो आज अगर तकलीफ है तो शुक्र करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए चुन चुका है। कभी कभी वही राहें जो कठिन और दर्दनाक लगती हैं, वही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखो, जो इंसान आज दर्द सह सकता है, वही कल अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर चमकता है। जो इंसान आज गिरता है लेकिन उठना जानता है, वही कल दूसरों के लिए मिसाल बनता है। हर बार जब मुश्किल आए, ये समझो, ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का रास्ता है। इसलिए दर्द से लड़ो नहीं, उससे सीखो। दर्द तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और तुम्हें वो इंसान बनाता है जो अपने सपनों को हासिल कर सकता है। और हाँ, जब ये बयान सुनो तो एक बात दिल में रखो, आज का दर्द कल की ताकत है। बस यकीन रखो, मेहनत करो और सब्र करो। हर आंसू तुम्हें एक नया सबक देते हैं, हर संघर्ष तुम्हें असली इंसान बनाता है और हर ठोकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां तुम्हारा नाम ऊंचाइयों पर लिखा जाएगा। याद रखो, दर्द सिर्फ तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें मजबूत, नया और कामयाब बनाने आता है। प्यारे व्यूअर्स में से एक ने यह खास दुआ की दरख्वास्त की है। उनके भाई, बहन और भाभी जेल में हैं और उनका मासूम 5 साल का बेटा है। चलो सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। या अल्लाह, जो मेरे भाइयों, बहनों और भाभी को जेल की तकलीफ में डाला गया है, या रब, उन पर अपना खास रहम फरमा, उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दे, उनकी जमानत कामयाब बना दे, उनके छोटे मासूम बेटे पर अपनी रहमत बरसा, उसे यतीम होने का दर्द कभी महसूस ना होने दे, उसे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, इस घराने की मुश्किलें आसान कर दे, इज्जत और सरफराजी के साथ उन्हें रिहाई नसीब कर, उनके गुनाह माफ कर दे और उन्हें सीधी राह पर कायम कर दे। या अल्लाह, हमारे भाई शकील अहमद पर अपना खास रहम फरमा, उनकी मुश्किलें आसान कर दे। हे अल्लाह, तुम्हारे इन प्यारे बंदों मोहम्मद शाहिद, सैयद, अबू जैद सैयद, अबू जाफर सैयद और अजहर के दिलों को नमाज की तरफ लगा दे। उन्हें हर गलत काम से दूर रख और उन्हें सच्चे ईमान और तौहीद की राह पर चलने वाला बना। हे अल्लाह, शेख रजवान अहमद के रोजगार और रजक में बरकत अता कर, उन्हें कामयाब इंसान बना, अपने पैरों पर खड़ा कर और उनका बिजनेस मजबूत और फलदायक बना दे। हे अल्लाह, इन सभी की अम्मी और शहाना बेगम की सेहत ठीक कर और उनके लिए सुकून और राहत का रास्ता खोल। हे अल्लाह, सैयद जन्नतुन्निसा को नमाज की पाबंदी अता कर और उनका दिल अपने बंदों की नसीहत सुनने और अमल करने के लिए खोल। या अल्लाह, इन सभी के जीवन में खुशियां, बरकत, सफलता और सुकून अता कर उनके कदम नेकी की राह पर बढ़ाएं, उनके दिलों को रोशन करें और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे लिखें। अगर आप हमारी दुआ चाहते हैं या अपने लिए दुआ की दरख्वास्त भेजना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी दुआ के लिए अल्लाह से हाथ उठाते हैं। याद रखो,
आपका सपोर्ट, आपके कमेंट और आपकी दुआ ही हमारी मेहनत का असली इनाम है। तो देर मत करो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए।